लड़के ने अपनी घड़ी का बटन दबाया और अगले ही पल सब कुछ थम गया। हवा में उछलता पानी वहीं रुक गया और जिस लड़की को वो पसंद करता था वो भी बिल्कुल बेजान मूर्ति की तरह जम सी गई। लड़का हैरान रह गया। फिर उसे तुरंत समझ आया कि ये सब उसी अजीब सी घड़ी की वजह से हो रहा है जो उसे हाल ही में मिली थी। जब उसने बटन दोबारा दबाया तो सब कुछ फिर से सामान्य हो गया। अब उसे एहसास हुआ कि ये घड़ी वक्त को तेज नहीं करती बल्कि उसके लिए समय को रोक देती है, इतना कि पूरी दुनिया उसकी नजरों में जैसे थम जाती है। और सबसे दिलचस्प बात ये थी कि अगर वो किसी को छू ले तो वो इंसान भी इस जमे हुए समय को महसूस कर सकता था। अब तो उसके सामने जैसे एक नई दुनिया खुल गई थी। यहाँ तक कि हवा में उड़ती मधुमक्खियां भी उसे स्लो मोशन में दिखने लगी और वो चीजें जो आम लोगों की नजर में अदृश्य थीं अब उसकी आंखों के सामने साफ दिखाई दे रही थीं। ऐसी ताकत मिल जाने के बाद उसने सोचा अब कुछ ऐसा करते हैं जो मैं पहले कभी करने की हिम्मत नहीं कर पाया। उसने उस लड़की का हाथ पकड़ा और दोनों सड़क पर निकल पड़े। पहला निशाना बनी वो सख्त पुलिस वाली जो हर किसी को डांटती रहती थी। फिर लड़के ने एक मजदूर के हाथ में पकड़ी पेंट की बाल्टी में चुपके से एक छोटा सा छेद कर दिया। इसके बाद उनकी नजर पड़ी एक चालाक कार डीलर पर जो हमेशा लोगों को धोखा देता था। लड़की को एक शरारती आइडिया आया और फिर दोनों ने मिलकर एक के बाद एक मस्ती भरी शरारतें शुरू कर दी। और फिर जब लड़के ने दोबारा घड़ी का बटन दबाया और समय अपनी रफ्तार में लौट आया तो पूरा सड़क का नजारा ही बदल चुका था। किसी की कार का बोनट खुला था, किसी पर नीला पेंट गिर चुका था, वो चालाक कार डीलर का नथनी वाला नाक का छल्ला टायर में फंसा था और पुलिस वाली की सीट पर एक आवारा कुत्ते ने अपनी निशानी छोड़ दी थी। और इस सब गड़बड़ के बीच ये दोनों शरारती दिमाग के मास्टरमाइंड लड़का और लड़की अपनी साइकिल पर हंसते हुए दूर निकल गए बिना पीछे कोई सबूत छोड़े।